हम सरदार पटेल और नीतीश कुमार के वंशज हैं। हमारे नेता नीतीश कुमार जब सत्ता में आए उससे पहले वो कहते थे जब आदमी को जिस दिन जन्म लेता है उसकी मृत्यु की तारीख लिख दी जाती है। और सरदार पटेल जैसे नहीं डरे वैसे हम भी डरने वालों में से नहीं हैं, उन्हीं के वंशज हैं। यानी धमकी कितना भी दे हम डरने वाले नहीं, आवाज उठाते रहेंगे समाज के हित के लिए। जब तक विकास नहीं तब तक वोट नहीं। अभी मैं मौजूद हूँ सकरा प्रखंड अंतर्गत खालिक नगर गौरीहार पंचायत में, और ठीक आप मेरे पीछे आप जो देख रहे हैं तस्वीरों में आप ये देख सकते हैं, ये कचरा का जो अंबार लगा हुआ है। और आप सभी दर्शकों को मैं बता देना चाहता हूं कि ये जो खालिक नगर गौरीहार पंचायत है, यहाँ पे लगभग 15 से 20 गांवों का कचरा यहाँ पे इस कदर फेंका जाता है कि आप देख करके अंदाजा लगा सकते हैं कि ये देखिए, ये सरकारी पोखर है और इस पोखर के किनारे जो है ये कचरा ऐसे ही खुले में फेंक दिया जाता है। और इस कचरा के कारण जो है यहाँ पे जो भी आवारा पशु है और खास तौर पे यहाँ जो बदबू जो निकलती है, यहाँ पे आने जाने वाले लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। मैंने स्वयं कहा है संजय शाह मुखिया को, इस पर उन्होंने कोई ध्यान नहीं दिया। जबकि जीत का पूरा कारण हमारे ये टोला के लोग हैं, 100 कुछ मतों से जीते हैं। तो ये टोला अगर उनको नहीं देता तो चुनाव भी नहीं जीतते। वो 3-4 बार जो है चुनाव लड़के देख लिए थे। तो फिर तो आएंगे वोट मांगने आएंगे तो अब जनता सबक सिखाएगी। जनता तो प्रधानमंत्री तक को सबक सिखा देता है। यानी इस बार ठगे गए हैं, अब नहीं ठगे जाएंगे। बार बार जो है जनता ठगना जानती है, कब तक ठगिएगा आप। तो देख सकते हैं कितना आक्रोश है। निश्चित तौर पे ये पूरे गांव की समस्या है और ये इस पे ध्यान देने की आवश्यकता है। देखिए, ग्रामीण जो है वो जनप्रतिनिधि के ऊपर ही एक आशा भरी नजरों से देखते हैं कि हम जिनको चुनते हैं, एक कीमती वोट देते हैं, कम से कम उस वोट का लाज रख करके जो चुने गए जनप्रतिनिधि है वो कम से कम क्षेत्र का विकास करे। लेकिन महज अगर हम रियलिटी इस चीज का जानना चाहे तो अधिकांश तौर पर देखा जाता है कि जीतने के बाद प्रतिनिधि जो है उनके कान पे जू तक नहीं रेंगती है और वो अपने कामों में ही व्यस्त रहते हैं और जनता के दुख सुख और उनके कामों से उनका कोई सरोकार नहीं है। बस एक दिखावा छलावा ही किया जाता है। लेकिन अब हम बात करेंगे, एक और यहाँ पे ग्रामीण है, इनसे भी हम बात करेंगे। क्या खबर है, सब ठीक ठाक है ना? हाँ। क्या नाम है? सुरिंदर। आपको दिक्कत नहीं होती है यहाँ से? सब होता है सर। मुखिया जी कहते हैं, धमकी देते हैं। मुखिया जी धमकी देते हैं? हाँ, सब मना करता है, कहते जो नहीं बिलो कहता है बिचौरी हम पिलेंगे। हाँ, धमकी देते हैं। हाँ। तो देख सकते हैं कि केवल एक धमकी। अब एक यहाँ पे युवा है, देखिए यहाँ पे युवा है और कहीं ना कहीं देश का जो बागडोर है वो युवाओं के हाथ में है। देखिए, आपको बोलना पड़ेगा क्योंकि आप युवा है और आने वाली पीढ़ी का जो कंधा है वो कहीं ना कहीं आप पे डिपेंड होता है। तो ये आप इसी पंचायत के हैं ना? जी, जी। क्या नाम हुआ? अंकज कुमार। अंकज, ये जो आप कचरा जो यहाँ पे देख रहे हैं, लगभग पूरे वार्ड का कचरा यहाँ पे फेंका जाता है और कचरा प्रबंधन के लिए कोई भी सारी चीजें यहाँ पे नहीं देखने को मिल रहा है। इस पे आप क्या कहना चाहते हैं कि युवा होने के नाते आपने वोट दिया है ना? नहीं, अभी तक नहीं दिए हैं। अभी आपने वोट नहीं दिया है? नहीं, वोट का अधिकार आपको नहीं? हम यहाँ पे रहते नहीं ना है। हम कहाँ रहते हैं? तमिलनाडु चले जाते हैं। अभी तो आप यही अभी तो यही है। अभी 1-2 महीने तो से ये समस्या से आप जूझ रहे हैं कि नहीं? हाँ, सब जूझ रहा है। सब जूझ रहा है। इस पे आप क्या कहिएगा वैसे मुखिया को? हम कहेंगे इसको नहीं यहाँ डालने के लिए, इसको हटाने के लिए यहाँ से कहेंगे। और क्या कहेंगे हम उसको? खाली हटाने के लिए कहिएगा, बाकी कुछ नहीं कहिए। नहीं, जो गांव का सब बोल रहा है वही ना, गांव के लोग से अलग थोड़ी चलेगा। मुखिया अगर बोलेंगे हम लोग गांव वाला तो क्यों नहीं करेगा? हम लोग तो देख सकते हैं यहाँ पे एक हेलो, एक बार इधर सुनिए आप इसी हेलो सुनिए, इधर भागिए नहीं, बाहर की हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे हेलमेट लगा करके भाई साहब जा रहे हैं, इनसे हम पूछना चाहते हैं, एक बार हेलमेट हटाइएगा। क्या नाम हुआ आपका? जी, धर्मेंद्र कुमार। आप इसी पंचायत के हैं? नहीं, हम मुजफ्फरपुर गोबर सही से हैं। मुजफ्फरपुर गोबर सही से आप आए हैं। आप यहाँ रुके हुए हैं, आपको कुछ दुर्गंध आ रही है? हाँ, कुछ गंदा सा स्मेल है। अब बताइए कि यहाँ पे जो है पूरे वार्ड का कचरा यहाँ पे फेंक दिया गया है और आवारा पशु आते हैं और यहाँ पे खेतों में काम करने वाले जो भी मजदूर महिलाएं बच्चे होते हैं उनको काट लेता है वो। तो इस तरह से जो ये सब हो रहा है, कैसा लग रहा है? ये बहुत गलत है और इसके लिए यहाँ के प्रतिनिधि हो और यहाँ के सरकार को ये चीज सोचना चाहिए कि इसको स्वच्छ बनाकर रखें। सरकार तो योजनाएं देती है लेकिन प्रतिनिधि इस पे अमल नहीं करता। प्रतिनिधि जो लोग हैं, यहाँ के मुखिया हुए, वार्ड मेंबर वगैरह वगैरह जो भी हैं, सभी आदमी को सोचना चाहिए इसके लिए कि हाँ, यहाँ साफ सुथरा होना चाहिए। जैसे आवारा जो जानवर है, जो बच्चे लोग को या बूढ़े जवान को काट लेते हैं, ये सब नहीं होगा।
तो देख सकते हैं ये जा रहे हैं कहीं दूसरे कामों से, और इनको भी कहीं ना कहीं ये चीज़ खराब लग रहा है कि ये जो यहाँ पे इस तरह से कचरा फेंका गया है। अब एक बार फिर मैं आप सभी दर्शकों को दिखा देना चाहता हूँ, हमारे सहयोगी थोड़ा ध्यान से दिखाइएगा। आज मैं एक हकीकत दिखाने के लिए यहाँ पे कचरे पे मुझे खड़ा होना पड़ रहा है, क्योंकि ये कहीं ना कहीं ये जो सारी चीज़ें जो आप देख रहे हैं कचरा, इस कचरा के अलावा जो है यहाँ पे पशुओं को भी फेंक दिया जाता है खुले में, और इससे ये जो सड़ेगा ये लाश, इसके बाद जो गांव में जो फैलेगा बीमारी, इसका आप अंदाजा लगा सकते हैं। इस तरह खुले में जो है कचरा फेंक करके, और यहाँ के जनप्रतिनिधि जो है बीमारी को आमंत्रित कर रहे हैं, बीमारी को बुला रहे हैं कि आ बैल मुझे मार। अब मैं आपको एक चीज और बता देना चाहता हूं कि ये जो पंचायती राज की जो योजना चल रही है, और खास तौर पे जो लोहिया स्वच्छता मिशन की जो बात हो रही है, और जो मुखिया और वार्ड मिलकर के जो सफाई की योजना बना रहे हैं, इस पे भी हम प्रकाश डालना चाहेंगे कि ये योजना महज एक दिखावा है। अगर ये योजना सही रूप से काम में अमल लाई जाती और सही रूप से अगर इसका निष्पादन किया जाता तो आज ये इस गांव की स्थिति ऐसी नहीं होती। अब जैसा कि आप देख सकते हैं ये सड़क है, और ये यहां से आधा किलोमीटर की दूरी पर जो है दूसरा जिला वैशाली जिला शुरू हो जाता है, और ये काफी जो है आवागमन के लिहाज से देखा जाए तो काफी ज्यादा ये चालू रोड है। यहाँ पे हमेशा जो है सैकड़ों लोग आते जाते हैं और इस बदबू का सामना करते हैं। और दूसरे तरफ से अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे सड़े गले पशु का भी मांस, मरे हुए जानवरों को यहाँ पे फेंक दिया जाता है, और यहाँ पे कुत्तों का जमावड़ा लगा रहता है, और कुत्ते उस मांस को खा करके यहाँ के आने जाने वाले लोगों को काटते हैं। और कई ऐसे लोग यहाँ पे कुत्ते के काटने से जो है वो बीमार भी पड़े हैं, और यहाँ पे जो कुत्ते को काटने के बाद की जो एक ट्रीटमेंट होती है वो भी यहाँ पे मौजूद नहीं है। अब यहाँ पे एक सुई सकरा प्रखंड में मिल जाता है, और उसके बाद जो है यहाँ से दौड़ते रहते हैं कहाँ, मुजफ्फरपुर दर बदर भटकते रहते हैं। तो ये जो स्वच्छता के नाम पे जो है पंचायती राज में जो इस प्रकार का जो गड़बड़ी किया जा रहा है, निश्चित तौर पर ये काफी दुखद है। और इस तरह की जो चीजें हो रही है, और देखने वाली बात यह है कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कहीं से भी, जैसे योजना में डंपिंग पॉइंट बनाने की भी बात है कि जहां भी जो पंचायत है वहां पे डंपिंग पॉइंट होना चाहिए, जहां पे कचरा को रखा जाए और कचरे का जो है संपूर्ण निष्पादन हो, और कचरा निबंधन के जरिए जो है वहां पे वातावरण जो है दूषित नहीं हो। लेकिन आप देखेंगे कि यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं है। अब हम यहाँ पे जो ग्रामीण है उनसे हम जानना चाहेंगे कि यहाँ की किन हालातों का ये लोग सामना करते हैं, कैसे हालात से आप यहाँ गुजरते हैं। क्या नाम हुआ सबसे पहले आप नाम? मेरा नाम अमरनाथ सिंह हुआ। अमरनाथ सिंह, ये जो कचरा यहाँ पे ये सरकारी पोखर है ना, जी हाँ पोखर है, तो ये फेंका जो गया है, क्या लग रहा है कि इससे किन किन समस्याओं का सामना करना इसमें पड़ता है? बहुत सारा जो है सड़ा गला का नुकसान स्वास्थ्य के लिए होता है, और नुकसान आदमी को जो है गलत यूज होता है यहाँ पर। तो देख सकते हैं कि ये भी परेशान है, और यहाँ पे चाचा लोग भी यहाँ पे ग्रामीण उपस्थित है। ये जो कचरा है इसके लिए आप लोग बोलते नहीं है कि इस प्रकार बोले थे बाकी नहीं माने पूरे, तो मतलब पूरे पंचायत का कचरा यहाँ आता है। उसके बाद यहाँ कुत्ता भी आता है, कितनों को काट लिया भी है, अलग अलग का कुत्ता भी आता है, काट लिया 2-3 आदमी का ये था। उसके बाद अथी हुआ है। कोई सुनो, यहाँ के मुखिया क्या करते हैं? मुखिया तो गिरवावे किए हैं, मुखिया ही यहाँ पे कचरा गिरवा रहे हैं। हाँ मुखिया गिरवावे किए हैं। बोलने पे क्या बोलते हैं? लोग भी दखल लिए थे लेने के लिए, लोग गांव वाले को तो नहीं बनाने दिए। गांव में बनाने के लिए, गोबर देवस्थान में बनाने के लिए गए हुए थे, बाकी बनाने के लिए मना किए गांव वाले लोग। नहीं तो गांव में कचरा का डंपिंग पॉइंट सही नहीं है। यहाँ पे मान लीजिए कि ये जो कचरा लगा हुआ है इसके लिए कचरा डंपिंग पॉइंट होना चाहिए, रख रखाव की व्यवस्था होनी चाहिए, ये सारी चीजें होनी चाहिए ना। मुखिया का दायित्व बनता है। वो कहाँ करते हैं? वो कहाँ किया? खाली वोट आप लोग देते हैं? बहुत दिए हैं लेकिन कोई काम नहीं हुआ। नहीं, कोई काम नहीं हुआ है। तो ये और यहाँ पे चाचा, इनसे बात, क्या नाम हुआ आपका? मिथिलेश कुमार। ये जो कचरा है और यहाँ पे आने जाने में जो परेशानी होती है, बीमारी फैलने की डर बनी रहती है, और साथ ही यहाँ पे आवारा जो पशु है, कुत्ता जो है काट लेता है, तो सारी समस्या से सामना करना पड़ता है। आखिर ये सब के लिए आप लोग आवाज क्यों नहीं उठाते? इसलिए मुखिया के हम लोग भी कहे थे, लेकिन आगे कहे 2-4 दिन गिरेगा उसके बाद जो अलग व्यवस्था किया जाएगा, लेकिन आज तक कोई व्यवस्था नहीं हुआ। और पूरे पंचायत 14 वार्ड का जो है यहीं पे कचरा ला के डाला जाता है। हम लोग बहुत प्रयास किए रोकने के लिए, लेकिन कुछ लोग जो है माने मुखिया की तरफ से जो नहीं गिरेगा। हम लोग कोई भी जनप्रतिनिधि को इस पर ध्यान कोई ध्यान नहीं है, कोई ध्यान नहीं है। बार बार हम लोग मुखिया के भी कहते हैं जाके, फिर भी कोई सुनवाई नहीं है। तो एक और यहाँ पे ग्रामीण है, इनसे हम बात करेंगे। क्या शुभ नाम हुआ? हमारा नाम हुआ सुनील कुमार उर्फ मंटू सिंह।
सुनील कुमार उर्फ मंटू सिंह है। क्या कुछ समस्या आपकी नज़र में यहाँ पे देखने को हमारे तो सारे हमारे ग्राम के हमारे टोला के लोग हैं, हम लोग सब एक टोले के हैं, इसी गांव के हैं। यानी यहाँ बदबू और आवारा पशु हमारे यहाँ 4-5 यानी वृद्ध औरत को भी काट लिया है। हैं, वो महिला अभी भी बता सकती है, आपको जाके पूछ लीजिए। यहाँ सब आवारा पशु का झुंड शाम में चलना जो है सो यहाँ पर दुर्लभ है। डर लगता है यहाँ पर काम करने वाले में, खेत में काम करने वाले महिलाओं को भी डर लगता है, क्योंकि कुत्ता यहाँ पर 20 से 25-30 तक रहता है झुंड में। इसका बदबू इतना खराब है। 2 जिला को ये रोड जोड़ता है। महज यहाँ से 200 मीटर के बाद वैशाली जिला शुरू होता है। ये मेन रोड है वैशाली और PWD का रोड है, वैशाली मुजफ्फरपुर जिला का। नीचे सरकारी पोखर भी है, ये मेन रोड है। यहाँ पर कचरा हम कहे हैं, खुद मैं मुखिया से कहा हूँ, तो इस पर वो हमको कहते हैं जो हमारा आप विरोध करते हैं। तो आपने इन सभी वीडियो में क्या कुछ देखा, अपनी प्रतिक्रिया कमेंट सेक्शन में जरूर दें और वीडियो को ज्यादा ज्यादा शेयर करें और बने रहिए फिर हमारे साथ अगले इंटरेस्टिंग एपिसोड के साथ और देखते रहिए कनेक्टिंग बिहार न्यूज। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय बिहार।